और कल से बड़ा ही भव्य मंच का भी देख रहे हैं। आज इंद्रदेव के प्रकोप से मंच बन नहीं पाया। अरे भाई, इंद्रदेव तो कथा में जब गोवर्धन पूजा हुआ तब भी परेशान किए थे पूरे ब्रजमंडल को। तो हमने कि हर चीज को बड़ी ही सहजता से, बड़े ही अच्छे ढंग से हम लोग उसका क्रियान्वयन करें। तो बोलिए बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। कि श्रीमद् भागवत भगवान का साक्षात स्वरूप है, ठीक है। और सभी मतभेदों का, आपके अंदर जितने मतभेद हैं, सारे मतभेदों का समन्वय करने वाला यह महाग्रंथ है श्रीमद् भागवत। और इसमें दिखेगा क्या? तो भगवान के मधुरतम प्रेम का छलकता हुआ सागर दिखेगा। प्रेम का सागर है यह श्रीमद् भागवत महापुराण। और मैंने कहा ना कि जब इसको बार बार आप पढ़ेंगे और भगवत प्राप्ति और यह आशीर्वात्मक ग्रंथ सर्वोपरि ग्रंथ है। पारायण से अभी हमारे आचार्य जी सुबह में पारायण भी कर रहे थे। कल से नियमित पारायण होगा ही होगा। तो पारायण से और कथा श्रवण से लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और इतना ही नहीं, अगर हमारे परिवार में किसी भी प्रकार का कोई पापात्मा जीवात्मा है जिसका तरण तारण न हुआ है, उसका भी तरण तारण हो जाता है। अभी भागवत महात्म्य की कथा में ये प्रसंग आएगा, धुंधकारी और गौकर्ण की कथा आती है ना। तो श्रीमद् भागवत, और इतना ही नहीं, एक बात और जान लें आप लोग कि 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पीछे, और एक आप सुन रहे हैं 15वीं पीढ़ी, 15 पीढ़ी तर जाती है श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण मात्र से, पारायण मात्र से। और इस कथा में अगर कोई प्रमाण पूछे कि भाई प्रमाण क्या है, कैसे हम मान लें कि कर जाते हैं, प्रमाण क्या है? तो प्रमाण तो सबसे पहला साक्षात धुंधकारी ही प्रमाण है। दूसरा प्रमाण है नारायण कवच। अगर नारायण कवच का कोई नित्य पाठ करता है, तभी आगे की कथा में आएगा कि एक ऋषि थे, नारायण कवच का पाठ किया करते थे। उनके ऊपर से गंधर्व विमान लेके जा रहे थे। वह विमान उनके शरीर से हड्डी बची थी और हड्डी के चुंबकीय शक्ति से वह नीचे टपक गए। वही आगे उसका विस्तार से कथा आप लोगों को सुनाऊंगा। यह नारायण कवच का जो समस्त आरोग्य का नाश करता है, नारायण कवच ऐसा कथा है। उसके बाद पुंसवन व्रत की भी कथा आती है, जो समस्त कामनाओं को देने वाला कथा है। गजेंद्र अस्तवन की कथा आती है, जो ऋण मुक्ति, अगर आपके ऊपर बहुत बड़ा ऋण है तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपका शत्रु परेशान करता है तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, समस्त दुर्भाग्यों का नाश हो जाएगा। उसी प्रकार से पयोव्रत की भी कथा आती है। पयोव्रत की कथा और उसका नियम विधि करने से मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती है। आपके अंदर इच्छा हो कि हमें भगवान ऐसा संतान दे, वैसा ही संतान। और मैंने बताया है कि प्रेतत्व से मुक्ति मिल जाती है, सप्ताह श्रवण और कथा श्रवण मात्र से प्रेतत्व से मुक्ति मिल जाती है। अब यह भगवत कथा समस्त प्रकार के अनुभव को कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। भागवत में 4 शब्द है, भागवत, है ना। 4 शब्द, इसका आध्यात्मिक अर्थ जानिए। एक आध्यात्मिक अर्थ है और एक भौतिक अर्थ है। तो आध्यात्मिक अर्थ जानिए, भ से भक्ति, भ के बाद ग से ज्ञान, उसके बाद व से वैराग्य, अंत में त से क्या है? त्याग, तत्व या तरणता।
तत्व की प्राप्ति, त्याग या तरलता से भागवत। अब उसको ऐसे समझिए कि जब तक आपके अंदर भक्ति नहीं आएगा, क्या भक्ति नहीं आएगा? भगवान की कथा हो रही है और मैं भी सुनने चलूं, भक्ति आपके अंदर, भक्ति माता आपके अंदर तत्क्षण समाहित होंगे। और जब आप कथा सुनने आए तो भक्ति के बाद क्या मिलेगा आपको? ज्ञान की प्राप्ति होगी। कथा श्रवण करेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, और जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो आपके अंदर वैराग्य आएगा। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि आप घर द्वार छोड़ के जंगल में चले जाएं। आपके अंदर जितने विकार हैं उस विकार का वैराग्य है ना। विकार है ना, खट विकार होते हैं सबके अंदर। और जब आपके अंदर तीनों की प्राप्ति हो जाएगी तो अपने आप जो लास्ट त है, तत्व यानी परम तत्व की, यानी श्री कृष्ण तत्व की प्राप्ति, ये आध्यात्मिक अर्थ। और भौतिक अर्थ समझिए भागवत का, भौतिक अर्थ समझ लीजिए। भाव से भानु, भानु कहा जाता है किसको? सूर्य भगवान। गौ से गति यानी निरंतरता, सूर्य में निरंतरता है ना, गति है ना, गतिमान है। तीसरा वह से विवेचन यानी अध्ययन। जब हमारे अंदर निरंतरता होगी, गति होगी, हम गतिमान होंगे तो अध्ययन, उसके साक्षात प्रमाण हमारे भगवान में है। सूर्य भगवान कहे कि हम तो गतिमान हैं, कैसे आपको पढ़ाएंगे? कहे कि हम आपसे ही पढ़ेंगे, हमारे गुरु आप ही बनेंगे। कहेंगे मैं तो दिन रात चलता रहता हूँ। तो कोई बात नहीं, हम भी चलते रहे। तो हनुमान जी पीछे से चलते थे और सूर्य भगवान सामने से उनको पढ़ाते थे। तो गति, निरंतरता, अध्ययन, वह से विवेचन, विवेचन का अर्थ अध्ययन, अंत में तो फिर वही बात होती है तत्व यानी ईश्वर की प्राप्ति। यानी भौतिक अर्थ से जब मानव जीवन में, हमारा मानव जीवन है ना, इस मानव जीवन में जब हम ईश्वर रूपी, ईश्वर का जब प्रकाश होगा इस मानव जीवन में, तो क्रियात्मक स्थिति में हमें निरंतरता आएगी, अध्ययन होगा, तो अपने आप परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। यह भौतिक अर्थ है। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय। अब बिना विलंब किए, और शेष बातें रोज कुछ न कुछ होती रहेंगी, लेकिन बिना विलंब किए आइए, काफी विलंब हो गया है आज, प्रथम दिवस है, हम लोग भागवत महात्म्य के कथा में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे कृपासुतम्। बस गरम पानी लगवाइए इसको। पावन कुटिया में है, और सुदामा जी की पावन कुटिया भगवान कृष्ण के कृपा से कितनी पवित्र हो गई थी, ये तो पता ही है। 7वें दिन सुदामा जी आएंगे, लेकिन हम लोग पहले दिन से ही सुदामा जी के पावन कुटिया में जय हो। के उत्तर 6 अध्याय में संग्रहित भागवत महात्म्य की कथा है।
अब जरा गौर करिए, एक बात विचार करने योग्य है कि मान लीजिए कि हम अपनी बड़ाई अगर अपने मुख से गावे कहें तो पद्म पुराण द्वारा भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की चर्चा है। यानी श्रीमद् भागवत महापुराण अपनी बखान अपने मुख से नहीं, ये हम सब लोग भी मिलके भागवत महात्म्य का प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय तीनों ताप का विनाश, ऐसे श्री कृष्ण को प्रणाम है। लेकिन अब इसका थोड़ा सा भावार्थ में समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले भगवान के स्वरूप का परिचय है। भगवान के स्वरूप का क्या परिचय है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? सतघन चितघन आनंद, सतचित आनंद घन है भगवान। ये भगवान के स्वरूप का परिचय है। जब भगवान के स्वरूप का परिचय है तो किसी ने पूछा कि अच्छा गुरुदेव, भगवान का जब स्वरूप इतना सुंदर है तो कुछ कार्य परिचय भी होगा उनका? हाँ है ना, कार्य परिचय है भगवान का। क्या कार्य परिचय है? विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। कार्य है क्या? विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के हेतु है, मूल कारण है, ये कार्य परिचय है। अच्छा, स्वरूप परिचय और कार्य परिचय हो गया, तो स्वभाव परिचय भी है। कहेंगे हाँ, भगवान का स्वभाव परिचय भी है। कैसा है? तापत्रय विनाशाय। स्वभाव परिचय यानी दैहिक ये भगवान का स्वभाव है, ये स्वभाव परिचय है। मात्र नमस्कार करने से, प्रणिपात करने से, प्रणाम करने से, दंडवत करने से भगवान तीनों ताप का नाश कर देते हैं, शमन कर देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। स्वरूप परिचय, कार्य परिचय और स्वभाव परिचय, यह तीन परिचय श्रीमद् भागवत के महात्म्य का प्रथम श्लोक बताता है। अब आगे के क्रम में हम लोग पढ़ते हैं। पुनीत नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषिगण सूत जी से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? अज्ञानम सूर्य सूता क्या ही कथा कहने कि हे सूत जी, आपका जो ज्ञान है यह अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है, करोड़ों सूर्य के समान है। और आप हमारे इन कानों के लिए जो इसमें रसायन है,
श्रीमद् भागवत शास्त्र में जो रसायन है यानी औषधि, रसायन मतलब औषधि जो है, उस औषधि रसायन रूपी अमृत स्वरूप का सार गर्भित कथा कही। देखिए, बिना ईश्वर के सत्ता के ना, बिना ईश्वर के कृपा से ना तो वक्ता बोल सकता है, ना श्रोता सुन सकता है, ये संभव नहीं है। और सत्संग पुरुषार्थ का फल नहीं है। सत्संग जो होता है ना, ये पुरुषार्थ का फल नहीं है, ये परमात्मा का कृपा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं, तो यह भागवत अनुकंपा से प्राप्त होता है। यह भागवत कथा न अनुकंपा, किसके अनुकंपा से? राम कृपा, कृष्ण कृपा के अनुकंपा से यह भागवत कथा प्राप्त होता है। एक बड़ा अच्छा कवि चित्रण किए हैं, सब साज मिले मनवा लोक मिले निधि लोक मिले परलोक मिले वैकुंठ जाई सुंदर मिले सब पर संत समागम दुर्लभ भाई पर संत। ध्यान रखिए आप लोग कि किसी भी महात्मा के पास जाकर, संत के पास जाकर, विद्वान के पास जाकर कभी भी व्यर्थ का प्रश्न नहीं करना चाहिए। अरे शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि काल व्यास मुखग्रास त्रास निर्णास है, यानी काल रूपी सर्प के मुंह में हम ग्रास बने हुए, और जीवन में, अपने जीवन में चिंता को मिटाइए, चिंतन को बढ़ाइए। किसके प्रति? भगवान कृष्ण के प्रति, राम के प्रति, शिव के प्रति, दुर्गा मैया के प्रति, गुरुदेव के प्रति चिंतन को बढ़ाइए, चिंता को हटाइए। और यह चिंता को हटाने वाला, चिंतन को बढ़ाने वाला और मुक्ति प्रदाता कथा है, यह ग्रंथ है। कैसे? क्योंकि सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिगण सुनो, यह जो भागवत कथा है यह देवताओं को भी दुर्लभ है। अरे जब देवताओं को पता चला कि राजर्षि परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा और राजर्षि परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, तो तत्क्षण देवता लोग अमृत कलश लेकर स्वर्ग से आ गए। और जब अमृत कलश स्वर्ग से लेके आ गए और कहे कि हे शुभाचार्य जी अदला बदली कर लिया जाए। कहे क्या बात है भाई, आज देवता लोग इतने परोपकारी कैसे हो गए? ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तो कहते हैं कि एवं विनिमय जाते प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्।
आचार्य सुखदेव जी मन में विचार करते हैं, सोचते हैं कि क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महा ब्रह्मणातो विचार्येव सदा देवांशः। कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ यह श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत, दोनों की बराबरी एक संग कैसे हो सकती है? क्व कांचो क्व मणिर्महा, एक मणि हो, असली मणि, और एक कांच की मणि हो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा, जमीन आसमान का अंतर होगा। तो कहते हैं कि स्वर्ग में जाकर वहां के अमृत का पान करने के बाद व्यक्ति को गिरना पड़ता है, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने पर व्यक्ति को गिरना नहीं पड़ता है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी शयनम। और भागवत रूपी अमृत का पान करने पर जो आवागमन का कुचक्र है उससे मुक्ति मिल जाती है, सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। इसलिए अभक्त समझकर और डांट कर फटकार कर उन देवताओं को शुक्राचार्य जी भगा देते हैं। कहते हैं भक्ता श्रीमद् भागवती वार्ता देवताओं को भी यह कथा दुर्लभ है। अरे जब कथा किसी को सुनना है, मान लीजिए हमारे जजमान जी सुदामा दुबे जी कथा करवा रहे हैं, लेकिन सुदामा दुबे जी किसी से तो ये नहीं कहे कि नहीं तुम मत आना कथा सुनने, ऐसा तो किसी से आप ये कहे नहीं होंगे। पूरे गांव भर सुनेगी, बड़ी भव्य शोभा यात्रा जल यात्रा निकली, सारे गांव के लोग इकट्ठा हुए थे, बहुत सुंदर भव्य झांकी निकली थी। मान लें आज प्रथम दिवस है, जगह नहीं है अपने पास, कल मंच तैयार हो जाएगा, जगह रहेगा, सब लोग आएंगे कथा सुनेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं किसी से कहे हो कि नहीं कथा सुनने मत आना। तो भाई जब देवता आए चुपचाप बैठ के कथा सुन लिए होते। शुक्राचार्य जी मना थोड़ी करते कि आप कथा मत सुनो, हम कथा आपको नहीं सुनाएंगे। ऐसा तो कोई व्यास जी कहेंगे नहीं कि हम आपको कथा नहीं सुनाएंगे। लेकिन वहां विनिमय की बात होने लगी कि ये कथा हमें दे दो और इसके बदले जो परीक्षित 7वें दिन मर जाएंगे इनको मैं अमृत पिला देता हूं, ये अमर हो जाए। डांट कर भगा दिए, डांट कर भगा दिए कि नहीं, तुम विनिमय करने आए हो, एक्सचेंज करने आए हो, सौदागर बन के आए हो, ऐसा संभव नहीं है, आप जाओ। कथा भाग जाओ यहाँ से। और जब देवता को भगा दिए तो देवता लोग जाके ब्रह्मा जी से शिकायत किए। जब ब्रह्मा जी से शिकायत किए तो ब्रह्मा जी कहे कि अच्छा भाई घबराओ, अभी 7 दिन का समय है ना, पहले देख लो कि परीक्षित का होता क्या है। जब 7 दिन कथा पूर्ण हुआ और 7वें दिन तक्षक नाग आया, परीक्षित को काटा, लेकिन परीक्षित एकदम सशरीर स्वर्ग लोक को चले गए। उनका स्थूल शरीर वही रह गया, एक दिव्य नया शरीर बना के परीक्षित जा रहे हैं विमान। जब यह दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा तो कहा कि अरे ये तो बड़ी विचित्र बात है। ब्रह्मा जी क्या किए कि इनको तराजू पे तौलने लगे, श्रीमद् भागवत शास्त्र को तराजू पे तौलने लगे। और जब तौलने लगे तो क्या विस्मय में हो गए, विस्मय में हो गए तौल कर। एक तरफ सारे शास्त्र, चारों वेद उपनिषद उपवेद
17 एक तरफ और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत। लेकिन यह श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ का जो पलड़ा था, तराजू था, वह ऊपर उठ गया, नीचे दब गया और वह हल्का हो गया। जो सारे शास्त्र पुराण थे हल्के हो गए, यह वजनी हो गया, नीचे दब गया। देख कर विस्मय में हो गए और ब्रह्मा जी देवताओं से कहे, यह पोथी नहीं है, किताब नहीं है, भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। श्रीमद्भागवताख्येयं प्रत्यक्षं कृष्णैव। श्रीमद्भागवताख्येयं प्रत्यक्षं कृष्णैव। सुख जी कहते हैं कि एक बार की बात है कि नारद जी ने जन जन में प्रचार करने के लिए अपने पिताजी से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया था, पढ़ा था। लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि शरद कुमारों से नारद जी ने सुना। यानी सबसे पहले जो सप्ताह श्रवण की विधि चली, वह सनत कुमार कथा सुनाए थे। कहाँ? आनंद नामक तट पे हरिद्वार में। कैसे? इसकी कथा आगे बढ़ती। कहते हैं कि अच्छा, शुभ जी महाराज, व्यास जी महाराज ये बताएं कि हमने सुना है कि नारद जी तो गोदोहन से ज्यादा एक जगह कहीं टिकते नहीं है। यानी गाय जितने देर में दूही जाती है, उतने देर तक नारद जी कहीं टिकने वाले नहीं है। लेकिन हमने सुना कि वो एक बार सनत कुमारों से सप्ताह यानी एक हफ्ते कथा सुने। कैसे सुने? कहते हैं कि बड़ा अच्छा आप लोगों ने प्रश्न किया और यह लोक कल्याण प्रश्न है। जगत के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए आप लोगों ने उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं बताता हूं। कहते हैं कि नारद जी एक बार बड़े तेजी से भागते हुए जा रहे थे। जब भागते हुए जा रहे थे तो भागते भागते बद्रीनाथ धाम में पहुंचे। जब बद्रीनाथ धाम पहुंचे तो वहां चारों भाई विराजमान थे। वो चारों भाई का नजर नारद जी पे गया तो नारद जी का मुख उदास था। चारों भाई शरद कुमार पूछते हैं कि अरे देवर्षि, आपका मुख उदास क्यों है? कथम ब्रह्मण दीनमुखः, कथम ब्रह्मण दीनमुखः, कुतश्चिन्तातुरो भवान्, परितं गम्यते पुत्र, कुतश्चागमनं तव। कहते हैं कि इतनी घबराहट में, इतनी बेचैनी में आप भागते हुए कहाँ जा रहे हैं? आपका मुख मलिन क्यों है? नारद जी कहते हैं, क्या बताऊं महाराज, अहम तो पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्तमान् पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। हम पृथ्वी पे गए, पृथ्वी पे हर जगह हमने घूमा। पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी में गया, गोदावरी में गया, हरिक्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, लेकिन हमें कहीं शांति नहीं मिली। हमने क्या देखा? तरुणी प्रभुताये कन्या विक्रयोरुहा दंपती सबसे पहले जब सारे तीर्थ क्षेत्रों में हमने घूमा, जब कहीं हम शांति नहीं मिली तो हम कुछ सन्यासियों के यहाँ गए। तो हमने वहां क्या देखा? ये शोर कहाँ हो रहा है? तो मौनी बाबा के नाम है, मौनी बाबा, शोर हो रहा है। वो बालक किसके हैं? तो ये बालक ब्रह्मचारी बाबा के नाम है, ब्रह्मचारी बाबा बालक।
ये संपत्ति किसकी है? तो ये त्यागी बाबा की है। 7 मंजिला बिल्डिंग है, किसकी है? त्यागी बाबा की है। जब वहां से भी हम देखेंगे तो गड़बड़ है भाई, ठीक नहीं है। और फिर हम गए गृहस्थों के यहाँ। गृहस्थों के यहाँ गए तो हमने क्या देखा कि तरुणी तरुणी प्रभुता के है, यानी लड़कों की बिक्री हो रही है, लड़कियों की भी बिक्री हो रही है। तरुणी प्रभुता के है, श्यालगो बुद्धिदायका। अब कन्या विक्रयणो, यानी कन्या को बेचा जा रहा है, बालक को भी बेचा जा रहा है, लोभात यानी लोभ की वशी। अंत में कन्या धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना, यानी जो कलयुग का धर्म है वह मित्र रूप में सबको परेशान कर रहा है। कली का प्रभाव सबके ऊपर हो गया है महाराज। फिर मैं भागे भागे कहा गया तो मोक्षदायिनी मथुरा में गया, तो यमुना जी के पावन तट पे। तो वहां हमने क्या देखा? तो वहां हमने देखा कि एक नवयुवती है और उस नवयुवती के पास 2 वृद्ध लेटे हुए हैं। कुछ स्त्रियां घेरे हुई हैं और रुदन कर रही हैं, आपस में वार्ता कर रही हैं कि चुप रहो, काहे रोवत हो, काहे परेशान, का परेशानी बा। तो मैं सोचा कि भाई स्त्रियों का भीड़ है, काफी स्त्रियों का भीड़ है, तो हम क्यों जाए, क्यों झंझट में पड़े। अभी जाएं तो कहेंगे अरे बाबा बैरागी कहाँ से चला है, क्या मतलब है आपसे, हम लोग आपस में जो करें आपसे क्या मतलब है। तो मैं वहां से दूर हटने लगा, जाने लगा। तब तक वह जो नव युवती थी वह हमें बुलाई कि अरे देवर्षि, अरे महाभागो, अरे साधु, आप कहाँ जा रहे हैं, सुनिए सुनिए, मैं आपको पहचान रही हूँ, आप देवर्षि नारद हैं। तो कहे कि अच्छा तुम हमें पहचान रही हो। तो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा पहले अपना परिचय आप, कि आप कौन हो, आपके दुख का कारण क्या है, और आपके जो दोनों लेटे हुए वृद्ध पड़े हैं आपके सामने ये कौन है, और ये औरतें आपको जो घेरी हुई हैं ये कौन है। तो कहती हैं कि हम भक्ति, यानी मैं भक्ति हूँ, और हमारे ये जो दोनों ये हमारे बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य। कहते हैं अच्छा आपके ज्ञान वैराग्य बालक हैं, तो आप नवयुवती और ये वृद्ध, ऐसा क्यों। कम काल योगी न जर जरो, ये कलिकाल का प्रभाव है। मैं भी कर्नाटक से पली बढ़ी, दोनों देश में आई, गुजरात में आई, लेकिन कहीं भी शांति हमको नहीं मिली। लेकिन जब मैं वृंदावन में आई, इस पावन यमुना जी के तट पे आई, तो मैं तो नवयुवती हो गई, मैं तो जवान हो गई, लेकिन ये जो मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये अचेतन अवस्था में हो गए, ये वृद्ध हो गए। अच्छा ठीक है, मैं इन लोगों के जो जरा अवस्था है, वृद्धावस्था है, इनके दूर होने का मैं उपाय करता हूँ। नारद जी द्वारा वेद वेदांत का पाठ किया गया, चारों वेद का पाठ किया गया, जप किया गया, बहुत कुछ किया गया, कोई युक्ति छोड़े नहीं। लेकिन जब तक वो पाठ करते थे तो थोड़ी सी उन लोगों के अंदर उत्सुकता आती थी, लोग बैठते थे, और जैसे वह पाठ पूर्ण होता था फिर वो जर्जर अवस्था में हो जाते थे। अचानक मन में सोचने लगे कि जो भक्ति देवी के मन में कष्ट है इसकी निवृत्ति कैसे होगी। तो कहते हैं कि उसी समय आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी होती है, और जब आकाशवाणी होती है तो आकाशवाणी में होती है कि सत्कर्म करो। हम कहते हैं कि सत्कर्म करो, कौन सा सत्कर्म। तो कहते हैं कि सत्कर्म कोई संत बताएगा, कोई विद्वान बताएगा, कोई महात्मा बताएगा,
जाकर उससे पूछो और सत्कर्म करो। जब सत्कर्म करोगे तब इनका बुढ़ापा दूर होगा। जब यह बात सुने कौन? सनत कुमार नारद जी से। तो सनत कुमार चारों भाई, सनत सनंदन सनत कुमार चारों भाई हंसने लगे और कहे कि बस इतनी सी बात है। कहते अरे आप इतनी सी बात कर रहे हैं, मैं तो किससे नहीं पूछ डाला, लेकिन कोई कहता था कि मेरा मौन व्रत चल रहा है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। कोई कहता था कि हमें पता नहीं है, कोई कहता था कि अरे आप खुद देवर्षि हो, जब आपको पता नहीं तो हमें कैसे पता, और आप कह रहे हो बस इतनी सी बात। नारद जी कहते हैं कि हाँ हमें पता है कि आपका उम्र देखने में 5 वर्ष है, लेकिन आप दादा के भी परदादा हो, क्योंकि उनको श्राप मिला हुआ था। जब ब्रह्मा जी सबसे पहले सनत कुमारों की उत्पत्ति किए थे तो कहे कि तुम सृष्टि को बढ़ाओ, तो कहे कि सब झंझट में मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, तो श्राप दे दिए। तो 5 वर्ष के दिखते हैं लेकिन दादा के भी परदादा है। और भगवान के द्वारपाल जय विजय को श्राप दे दिए 3 बार कि तुम लोग 3 बार राक्षस बनो, और भगवान को जन्म लेना पड़ा अपने जय विजय के उद्धार के। एक ऐसे सनत कुमार तो नारद जी कहते हैं कि आप तो भाई बता ही देंगे, आपके पास तो उपाय है ही है, क्योंकि आप तो दादा के भी परदादा हैं। कहते हैं कि सतकर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधैः कहते हैं कि हे नारद जी, जो सुखदेव जी महाराज के द्वारा भागवत कथा कही गई, परीक्षित के लिए गाई गई श्रीमद् भागवतालाप, अब तो नारद जी को विस्मय हो जाता है कि हमने चारों वेद को सुना दिया, उपवेद को सुना दिया, वेद वेदांत को सुना दिया, चतुरा पुराण को सुना दिया, सब कुछ सुना दिया, लेकिन भागवत सुनाने से क्या इनका बुढ़ापा दूर हो जाएगा? कहेंगे हाँ कैसे? कहते हैं कि जैसे मान लीजिए, हम एक उदाहरण देते हैं कि आम का वृक्ष है, ठीक है, लेकिन आम के वृक्ष में जब आम लगेगा, बढ़ेगा, पकेगा, तब उसका फल मिलेगा, उसका रस मिलेगा। लेकिन उस आम के वृक्ष से आम का रस अगर आप जड़ से लेना चाहें, तना से लेना चाहें, डाली से लेना चाहें, पत्ता से लेना चाहें तो मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। जब तक आम का पका हुआ फल नहीं मिलेगा तब तक उस रस का आनंद आने, रस है, जड़ में भी रस है, तने में भी रस है, पत्ते में भी रस है, लेकिन अगर आम के रस का आनंद लेना है तो आम के फल से ही मिलेगा। ऐसे ही यह वेद वृक्ष का भागवत उसका फल है, जो वेद वृक्ष है उसका भागवत फल है, और यह अमृतमय फल ही श्रीमद् भागवत है। और नारद जी कहते हैं कि ठीक है, चलिए आपका बात हम मान लिए भाई, तो कथा कहाँ हो? तो कहेंगे चलो हरिद्वार में आनंद नामक पावन तट पे चलो, वहीं कथा हो। और उधर से बद्रिकाश्रम से नारद जी के साथ सनत कुमार चारों भाई चलते हैं। बालू के रेती पे दिव्य मंडप बनता है, दिव्य मंच बनता है, और मंच बनकर चारों भाई मंचासीन हो जाते हैं। जब यह बात सारे ऋषिगण सुनते हैं, सारे क्षेत्रवासी सुनते हैं, तो अपने आप बिना बुलाए, किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है, किसी को आमंत्रण इन्विटेशन कार्ड नहीं दिया गया कि नहीं कथा है आपको आना है। जब सुने तो सनत कुमार चारों भाई द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। हरिद्वार के पावन
आनंद नामक तट पे, तो सुनकर हजारों हजार की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और जितने वेद उपनिषद थे ये भी सारे लोग मूर्तिमान संत बनकर प्रकट हो जाते हैं कथा सुनने के लिए। सारे ऋषिगण सब लोग आ जाते हैं। कुंभ जैसा वातावरण हो जाता है। कुंभ लगता है ना हरिद्वार में, कुंभ जैसा वातावरण हो जाता है। और शरद कुमार भागवत जी का व्याख्यान देते हैं और बड़ा ही चारों भाई व्याख्यान देते हैं और कहते हैं सदा से प्यार, सदा से प्यार यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रये। भगवान की कथा सदा श्रवण करने योग्य है। सदा से प्यार, सदा से प्यार, और इसके श्रवण मात्र से चित्त में हरि चिपक जाते हैं। वह टेढ़ी टांग वाला कृष्ण कन्हैया द्रवीभूत होकर चित्त में ऐसा चिपक जाता है कि अगर आप उसको निकालना भी चाहे तो वो निकल नहीं पाता। और कथा अभी प्रारंभ हुआ, कथा सुनाना प्रारंभ हुए कि उसी बीच में दिव्य अलौकिक संकीर्तन ध्वनि नाम सुनाई दिया और सबने क्या देखा? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामा कृष्ण